Assalamualaikum students, how are you? Hope you all will be fine by the grace of Allah. Okay, now let's start our lecture. Unit number 1, lesson number 4, landforms. Landform is a natural feature of the earth's surface. For example, mountains, valleys, plateaus, deserts and plains are all different landforms. Landforms क्या है? कुदरती फीचर्स हैं सतह ज़मीन के, जैसे कि पहाड़ियाँ, वादियाँ, सतह मुर्तफा, सहरा, मैदानी इलाके, ये सब क्या हैं? मुख्तलिफ लैंडफॉर्म्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट पैराग्राफ मैं आपको समराइज करती हूँ कि इसकी ज़मीन की 4 तहें होती हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसकी, उसे अर्थ की ज़मीन की परत कहते हैं। और ज़मीन की परत जो है वो चट्टान के मुख्तलिफ टुकड़ों में बटी हुई है, जिसे हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के तामीर के मुतालिक जो प्लेट्स होती हैं वो हैं। और ये प्लेट्स जो हैं ये इसकी हद कहलाती हैं। द पॉइंट वेयर 2 प्लेट्स मीट, के ऐसा पॉइंट जिसको जो 2 प्लेट्स को मिलाता है उसे क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं, हद कहते हैं। एंड इट इज हियर दैट अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज आर मोस्टली लाइकली टू ऑकर, कि वो जगह है कि जहाँ पे जलजले जो है वो आते हैं। जलजले जो है वो जलजलों की वजह से फिर सुनामी आती है, और सुनामी का बहुत ज्यादा जो लहर होती है, सुनामी कहते हैं, जो समंदर में तूफान आता है उसे सुनामी कहते हैं। इसकी वजह से जलजला जो है समंदर के अंदर तक, अंडर द ओशन के समंदर के अंदर जाता है। और did you know that 200 million years ago all of the 7 continents of the world were joined together? क्या आप जानते हैं कि 200 मिलियन साल पहले जो है वो 7 के 7 बड़े आजम, दुनिया के 7 बड़े आजम जो है वो एक साथ इकट्ठे हो गए थे। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर दे हैव ग्रेजुअली ड्रिफ्ट अपार्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के फिजिकल रीजन्स जो है उनको 2 अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 अलग पार्ट में बताया गया। दीज आर द वेस्टर्न हाईलैंड्स, द इंडस रिवर प्लेन्स। दीज रीजन्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, के दोनों जो है रीजन्स वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। They have their own landforms, climate and vegetation, के दोनों के अपने लैंडफॉर्म्स हैं, अपने क्लाइमेट है, कि दोनों का डिफरेंट है। तमाम चीजें जो है डिफरेंट है, क्लाइमेट डिफरेंट है, लैंडफॉर्म्स डिफरेंट है, वेजिटेशन पौधे वगैरह जो हैं वो सारे डिफरेंट हैं। These difference have an effect on the lives of the people, कि ये जो चेंजेस हैं, ये जो फर्क हैं, ये लोगों की जिंदगियों पे भी असरअंदाज होते हैं। द वेस्टर्न हाईलैंड्स, वेस्टर्न जो हाईलैंड्स हैं वो कहाँ पे है? वेस्ट और नॉर्थ में है, हमारे मुल्क के वेस्ट और नॉर्थ में है। और ये शुरू कहाँ से होते हैं? मकान कोस्ट साउथ से शुरू होते हैं, एंड द कवर मोस्ट ऑफ बलोचिस्तान, और इन्होंने बलोचिस्तान का भी ज्यादातर हिस्सा कवर किया हुआ है। दे कंटिन्यू इनटू खैबर पख्तूनख्वा एंड द नॉर्थ पार्ट ऑफ पंजाब, कि कंटिन्यू होते हैं खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब के कौन से हिस्से से? नॉर्थन जो हिस्सा है पंजाब का, वहां पे। द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान इज अ माउंटेन रीजन। द रेंज हियर आर द हिमालयस, द कराकोरम एंड द हिंदू कुश, कि इसमें कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले आते हैं? हिमालय, कराकोरम एंड हिंदू कुश। द हिमालयस साउथर्न रेंज में आते हैं, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में। सिवालिक्स और सब हिमालयस इन्हें कहते हैं। These mountains rise to a height of 600 to 1200 meters above sea level, कि ये सतह समंदर से कितना ऊंचा है? 600 से 1200 मीटर ऊंचा है। The lesser Himalayas further north are between 1800 and 4600 meters high, कि लेसर जो हिमालयाज हैं वो 1800 से 4600 मीटर के दरमियान है। In these mountains there are some beautiful places to visit, such Murray, नथिया गली एंड घोड़ा गली, के इनमें जो सैर करने की, विजिट की जो ज्यादा खूबसूरत जगह हैं वो ये हैं। सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द नॉर्थ फॉर्म पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयाज विच आर ओवर 4600 मीटर्स हाई, के जो नॉर्थ हिस्सा है वहां पे बहुत ज्यादा ऊंची है, 4600 मीटर से भी ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन्स हैं। These mountains with glaciers and snowy peaks are in कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट,
ये पहाड़ियां जो है वो कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। नागा पर्वत जो है वो 8126 मीटर हाई है इन द हिमालय रेंज। हिमालय रेंज से 8126 मीटर हाई है। इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान, ये सेकेंड हाईएस्ट पीक पाकिस्तान है। द काराकोरम माउंटेन्स जो है वो राइज करते हैं। एवरेज हाइट उनकी है 6100 मीटर। माउंट गॉडविन ऑस्टन मीन K2 at 8611 meters high, thus is the second highest peak in the world। कि ये पाकिस्तान की सेकेंड हाईएस्ट पीक थी और K2 जो है वो वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक है। There are glaciers in these mountains. To get from one place to another, people have to go through some of the highest passes in the world। काराकोरम पास कितना हाई है? 5575 मीटर हाई है और ये सेकेंड हाईएस्ट पास है खंजराब पास, जिसकी हाइट है 4693 मीटर। काराकोरम हाई इज नोन एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पासिस थ्रू द खंजराब पास। 8वां अजूबा है जो वो खंजराब पास है। द हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड चाइना, इसका जो हाईवे है वो पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है हिंदू कश। इन द वेस्ट द माउंटेन्स टर्न साउथवर्ड्स, दीज आर द हिंदू कश माउंटेन्स। के वेस्ट में जो है वो हिंदू कश की पहाड़ियां हैं। द फॉर्म ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बॉर्डर पाकिस्तान का बॉर्डर में आती हैं। 2 हाई पीक्स हियर आर तुरशमीर 7690 meters and नुशाक 7484 meters। के इन दोनों पीक्स की हाइट बताई हुई है कि एक की है 7690 meters और एक की 7484 meters। A number of passes connect पाकिस्तान with अफगानिस्तान, कि ये जो है ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करते हैं। बट दे आर डिफिकल्ट टू ट्रेवल टू, कि इन पासेस के जरिए सफर करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तलवारी पास 3188 meters in the Hindu Kush is blocked by snow during the winter months। कि जो सर्दियों के महीनों में बर्फबारी जब होती है तो ये हिंदू कश इसका जो ये पास है तलवारी पास, ये ब्लॉक्ड होता है किसकी वजह से? स्नो की वजह से। द कोहिस्तान सवात एंड दीर रेंजेस। To the south of Hindu Kush, there are a number of ranges which cross Chitral, Sawat and Dir। There are rivers here on which dams have been built to irrigate the valleys and also to generate electricity। कि यहाँ पे जो दरिया हैं वो डैम बनाए जा रहे हैं किसके लिए? वादियों में आपाशी के लिए और वहां पे बिजली बनाने के लिए, बिजली की पैदावार के लिए डैम बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो बैरियर्स बनाए जाते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में बैरियर्स बनाए जा रहे हैं। For centuries, travelers, traders and invaders have crossed these mountains through the natural passes running through them। कि जो नेचुरल पासेस बनाए हैं, कुदरती रास्ते जो बने हुए हैं वहां से ये क्रॉस करते हैं। जो ट्रेवलर्स होते हैं, ट्रेडर्स या इन्वेडर्स, ये ताजर वगैरह जो हैं या जो दूसरे सफर करने वाले हैं वो नेचुरल पासेस से यहाँ से सफर करते हैं। द बेस्ट नोन पास हियर इज कॉल्ड हैबर पास। कि जो इनका फेमस और ज्यादा जाने जाने वाला पास है वो है हैबर पास, विच लिंक्स पेशावर विद काबुल, जो पेशावर को काबुल से लिंक करता है। नेक्स्ट है द बलोचिस्तान प्लेट्यू। दिस प्लेट्यू विच इज 1000 to 2000 meters in height lies to the west of the Suleiman and Kirthar range। It is made up of many smaller ranges which run from east to west. Starting at the Makran coast to the west lies a sandy plain where the rivers run into lakes called Hamun। बलोचिस्तान सतह मुर्तफा बलोचिस्तान में इसकी हाइट जो सतह मुर्तफा की हाइट है वो है 1000 to 2000 मीटर हाइट है और इसमें रेंज आती है सलेमान एंड कीर्थर रेंज। और सबसे जो छोटा है सबसे छोटी रेंज ईस्ट से वेस्ट तक है जो स्टार्ट होती है मकरान कोस्ट से। और ये रेतला इलाका है
जहाँ पे एक दरिया है जिसे हामुने मुश्किल कहते हैं। और नेक्स्ट फिर है पोठोहार प्लेटो। दिस इज अ प्लेटो विच लाइज बिटवीन द जेहलम एंड द इंडस रिवर्स एट द हाइट ऑफ कि इसकी 300 से 600 मीटर हाइट है और बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है ये यहाँ पे। और जमीन और यहाँ से बहुत से कई मिनरल्स जो हैं वो मिलते हैं। इस्लामाबाद और कैपिटल सिटी हैज बीन बिल्ट टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेटो कि इस्लामाबाद जो कि हमारा कैपिटल है वो सतह मुर्तफा के नॉर्थ साइड पे वाक़या है। इंडस रिवर प्लेन जो है उसकी वो 2900 किलोमीटर लंबा है और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? हिमालय माउंटेन से स्टार्ट होता है, जिसको नियर अ लेक, इसके नजदीक एक लेक है जिसे मानसरोवर कहते हैं और ये तिब्बत में है। From here, the river flows west through a deep valley between the Himalayas and the Karakoram range until it reaches Pakistan. कि ये हिमालय और कराकोरम के दरमियान से होके गुजरता है और जो पहुंचता है पाकिस्तान। It is joined by many streams and rivers such as the Gilgit and the Hanza. कि ये बहुत से समंदरों और दरियाओं और नदियों को मिलाता है जैसे कि गिलगित और हंजा। Then begin its long journey south through Pakistan. तो बहुत लंबा सफर तय करके पाकिस्तान पहुंचता है। नेक्स्ट है द इंडस टर्न्स साउथ एट अ पॉइंट अबाउट 200 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद। ये 200 किलोमीटर नॉर्थ में इस्लामाबाद तक जाता है। इट वेंडिंग कोर्स टेक्स इट डाउनहिल कटिंग थ्रू माउंटेन गोर्ड्स ट्विस्टिंग एंड टर्निंग टिल इट रीच द पोठोहार प्लेटो। कि ये कट करता हुआ माउंटेन से गुजरता हुआ ट्विस्ट करता हुआ टर्न करता हुआ कहाँ पे पहुंचता है? पोठोहार, सतह मुर्तफा पोठोहार पहुंचता है। फ्रॉम हियर इट कंटिन्यूज इनटू द पंजाब प्लेन टू अ प्लेस कॉल्ड कालाबाग। कि बहुत सी जगहों से गुजरता हुआ पंजाब की प्लेन जो है, पंजाब की जो जगह है कालाबाग, वहां पहुंचता है। इट देन फ्लोज डाउन टुवर्ड द सिंध प्लेन। फ्लो डाउन कि ये नीचे की तरफ बहता है जो सिंध के मैदानी इलाकों की तरफ जाता है। ऑन इट्स जर्नी एज फार एज कालाबाग द इंडस इज लेस देन हाफ अ किलोमीटर वाइड बट इट इज फास्ट फ्लोइंग। कि ये कालाबाग से जब ये सफर शुरू होता है तो इसका हाफ किलोमीटर जो है ये वाइड होता है लेकिन बहुत तेज फ्लो होती है इसकी। इट इज नैरो बिकॉज इट फ्लोज थ्रू डीप कॉर्ड्स बिटवीन द माउंटेन्स ऑन आइदर साइड। कि ये पहाड़ियों के दरमियान से होके गुजरता है और दूसरी साइड पे जाता है। व्हेन इट रीच द प्लेन्स, जब ये मैदानी इलाकों में पहुंचता है, द रिवर स्प्रेड आउट इनटू अ मच ब्रॉडर चैनल अबाउट 16 किलोमीटर्स वाइड। इट्स कोर्स बिकम्स मच स्ट्रेटर एंड स्लोअर एज इट फ्लोज थ्रू द प्लेन्स। कि ये बहुत स्ट्रेट और स्लो हो जाता है जब ये प्लेन्स की तरफ बहता है। अबाउट 650 किलोमीटर बिफोर, 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर पहले इंडस अरेबियन सी में पहुंचने से 650 किलोमीटर पहले ये बहुत से दरियाओं को ज्वाइन करता है जैसे कि पंजाब में जेहलम, चिनाब, रावी एंड सतलज। These tributaries join up at Panjnad and flow together before joining the Indus at Mithankot. In summer, the snow and ice in the mountains melt and the water flows into the stream and rivers. कि गर्मियों में जब बर्फ जो है वो पिघलती है पहाड़ों से तो पानी दरियाओं और नदियों में आता है। This is why the Indus becomes a fast flowing river at this time. कि यही वजह है कि बहुत तेज फ्लो होता है, उसका बहाव बहुत तेज होता है। It is also why floods sometimes occur on the plains and why dams had to be built to save the water from being wasted. कि यही वजह है कि जब तूफान आते हैं या प्लेन में जब पानी तो बहता है तो उसे डैम्स के जरिए डैम तामीर किए जाते हैं और उस पानी को वेस्ट होने की बजाय उसे सेव कर लिया जाता है। और इंडस प्लेन जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करते हैं ज़राअत के लिए, बेहतर जमीन ज़राअत के लिए प्रोवाइड करते हैं और पानी की भी सहूलत वहां पे मुयस्सर की जाती है। रिवर वाटर टू मैनी प्लेसेस इन द प्लेन्स, कि प्लेन्स जो मैदानी इलाके होते हैं वहां पे पानी भी
कैरी किया जाता है नहरों के जरिए। प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर देयर क्रॉप्स, कि किसानों को भी पानी उनकी फसलों के लिए फराहम किया जाता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन दिस एरिया, कि बहुत ज्यादा आबादी जो है वो इस एरिया में, इस इलाके में रहती है। मोस्ट ऑफ आवर बिग सिटीज एंड टाउन्स आर इन द इंडस प्लेन्स, कि इंडस जो मैदानी इलाका है वहां पे बहुत से बड़े शहर और कस्बे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है डेजर्ट्स, डेजर्ट सहरा। अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पे एंड इन द नॉर्थ साउथ ईस्टर्न पार्ट प्लेन्स आर नॉट ड्रेन्ड बाय एनी रिवर। द सॉइल इज सैंडी एंड इट इज नॉट फर्टाइल, देयर इज लिटिल वेजिटेशन। के पाकिस्तान ईस्टर्न साइड पे और साउथ ईस्टर्न पार्ट जो है वो मैदानी इलाके हैं जहां पे दरिया नहीं है, और मट्टी जो है वहां की रेतली मट्टी है, और जो जमीन ऐसी जमीन है जो काबिल काश्त नहीं है, वहां पे पौधे नहीं उगाए जा सकते। दीज आर द डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, वो इलाके जो हैं वो पाकिस्तान के सहरा कहलाते हैं। और नीचे आपको 4 सहराओं के मुतालिक बताया गया है। द मेन डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर, के पाकिस्तान के मेन डेजर्ट्स, मेन सहरा जो है वो कौन से हैं? द खरान डेजर्ट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ बलोचिस्तान, थल डेजर्ट जो है वो लोकेटेड है इंडस और जेहलम के दरमियान। द थर्ड डेजर्ट विच इज द 7th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, के थर्ड डेजर्ट जो है वो दुनिया का 7वां बड़ा सहरा है, जो लोकेटेड है पंजाब एंड पार्टली इन सिंध, पंजाब और सिंध के कुछ कुछ हिस्सों में ये सहरा पाया जाता है। द चोलिस्तान डेजर्ट लोकेटेड इन पंजाब, चोलिस्तान डेजर्ट जो है वो भी पंजाब में है। वैलीज, वादियां। A valley is a lowland area between mountains or hills, कि माउंटेन्स और हिल्स के दरमियान ये बहुत लो लैंड एरिया है। Valleys are formed by fast flowing water or movements of glaciers, वादियों में जो है वो बहुत तेज बहाव होता है पानी का, और ग्लेशियर्स की भी मूवमेंट होती है। सम फेमस वैलीज इन पाकिस्तान आर क्वेटा, मरी, हंजा, गिलगित, नीलम, कागान, सवात एक्सेट्रा, कि यहाँ के जो पाकिस्तान के जो फेमस वादियां हैं क्वेटा, मरी, हंजा, गिलगित, नीलम, कागान और सवात हैं। आई होप आपको रीडिंग की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।